अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा है, मौसम बेहद अच्छा हो रहा है, खुशगवार हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। आज मैंने बाहर जाना था किसी काम से, लेकिन मैं गई नहीं। और इस वक्त मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ और तकरीबन तैयार हो गया है ब्रेसलेट। दोपहर के लंच के लिए मैंने सोचा कि सादा सी चिकन कबाब बना लेती हूँ। और उसके लिए मैंने कीमे में सिर्फ पिसा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक ऐड किया था। इसके अलावा मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें इनको पीस कर शामिल किया था। और फिर चिकन के गोल गोल कबाब बनाकर उनको तल लिया। साथ में मैंने सलाद बनाई थी जिसमें सिर्फ चेरी टमाटोज़ थे और स्प्रिंग अनियन था। और मेरे दोपहर का लंच तैयार हो गया। दोपहर के लंच पे मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। सालों पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। उन दिनों हम पाकिस्तान में होते थे, तो एक दफ़ा मेरे घर वालों को किसी काम से किसी दूसरे शहर जाना पड़ गया और मैं घर पर अकेली रह गई। हमारे काम करने वाली मासी भी घर पर थी। फिर मेरी एक सहेली भी आ गई, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक हमारी मासी को किसी काम से उनके घर पे जाना पड़ गया और उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई और हमें लग रही थी शदीद भूख। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने हाथों से खुद ही अपने लिए खाना बना लेते हैं। इससे पहले हमने कभी खाना नहीं बनाया था। तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो रोटियां पकाएगी और मैंने अपने लिए सालन डिसाइड किया कि मैं सालन बनाऊंगी। फिर मैंने मीट को डिफ्रॉस्ट किया और क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं सालन कैसे बनाऊँ, सालन कैसे बनाया जाता है, तो मैंने यूँ किया कि कच्चे गोश्त में मसाले मिलाने शुरू कर दिए। आखिर कहीं से तो शुरू करना ही था। वहाँ पर जितने भी मसाले मौजूद थे, मेरा ख़्याल है कि मैंने तकरीबन सारे मसाले देचकी में ऐड कर दिए थे, मीट में ऐड कर दिए थे और आखिर में मैंने नींबू का रस भी डाला। अब जो मैंने सब कुछ मिलाने के बाद झाँक कर देचकी में देखा, तो मैंने देखा कि गोश्त जो है वो खून में लथपथ दिखाई दे रहा है और लाल-लाल सा नज़र आ रहा है। अभी मैं देखने में, झाँकने में मसरूफ़ ही थी और ये गौर ही कर रही थी कि ये लाल क्यों हो रहा है। तो मेरी सहेली ने मेरे हाथों को देखकर ज़ोर से कहा कि ये तुमने क्या किया? प्याज़ काटते-काटते अपना हाथ काट डाला है। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब लाख मैंने उसको समझाया कि मेरा हाथ नहीं कटा, अगर मेरा हाथ कटा होता तो मुझे दर्द हो रहा होता और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। उस वक़्त हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये हर चीज़ लालम लाल क्यों हो गई है? लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी समझ आती है। मेरे ख़्याल में हुआ ये था कि लाल मिर्च पाउडर जो मैंने डाला हुआ था वो बहुत बारीक पिसा हुआ था और उसके ऊपर से जब मैंने लेमन जूस उसमें मिक्स कर दिया तो वो एकदम रेड सा हो गया था और देखने में बिल्कुल खून की तरह दिखाई देता था। तो एंड में फिर हमने वो गोश्त इस्तेमाल नहीं किया था। हम डर गए थे ये सोच के कि पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये सोचते हैं तो बड़ी हँसी आती है। आज हम इंस्टा आए हुए थे, लेने तो सिर्फ़ एक चीज़ आए थे, मगर जब घर पहुँचे, तो वो एक चीज़ कई चीज़ों में तब्दील हो चुकी थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी कि इंसान की ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं कि वो अपने आप को बहुत लो फ़ील करता है या स्ट्रेस फ़ील करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई मौका आए, जब आप लो फ़ील कर रहे हो, स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो या डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, तो अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ कर लें। या तो घर के किसी काम में बिज़ी हो जाएं या फिर वॉकिंग शुरू कर दें। अगर आपके घर में गार्डन है तो थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में तेज़-तेज़ वॉक करें। वो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कमरे में ही 10 मिनट तक वॉक करें, कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एक्सरसाइज या वॉकिंग करने से जिस्म में ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपको रिलैक्स और पुरसुकून करते हैं और आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं और खुश महसूस करने लगते हैं।
और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब इंसान लो फील कर रहा होता है तो उसका दिल नहीं चाहता कि वो कुछ भी काम करे या वो कपड़े तब्दील करें या कुछ भी करें, और उसको बहुत लो एनर्जी भी फील हो रही होती है, टायर्ड भी फील करता है अपने आप को। तो ऐसी हालत में आपको चाहिए कि आप अपने आप को फोर्स करके उठें और कपड़े बदलें, कंघी करें, हल्की सी लिपस्टिक लगाएं, ईयरिंग पहनें और आप खुद ब खुद बेहतर फ़ील करने लगेंगे। अगर आप ख़राब होलिये में ही बाहर चले गए तो एक तो आपका मूड पहले ही लो होगा, और ऐसे ही होलिये में अगर आप बाहर चले जाएंगे तो लोगों के दरमियान अपने आप को मज़ीद आप अजीब सा और ऑकवर्ड फ़ील करेंगे और लो फ़ील करने लगेंगे। लेकिन आप अपना होलिया थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो अगर आप शीशे में भी अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को चेयरफुल और पॉजिटिव फ़ील करेंगे। इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो शॉपिंग करने के बाद भूख लग गई थी तो फिर हम मैकडॉनल्ड में आ गए थे कि दोपहर के खाने के लिए कुछ ले लें, और वहाँ पे सेल्फ सर्विस थी। कुछ अर्सा पहले तक हम बाहर से कभी कभार ही खाते थे, मगर अब मसरूफ़ियत के बिना पर लंच अक्सर बाहर से लेना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हमें तो वैसे भी घर का खाना ही पसंद है। घर के खाने पे मुझे याद आ रहा है कि मेरी बड़ी मामी जान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो एक दफ़ा उन्होंने एक सब्ज़ी बनाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे बड़े मामू जान की शादी काफ़ी लेट हुई थी, और ये एक लंबी कहानी है कि इसकी क्या वजूहत थी, वो फिर कभी मैं आपको बताऊँगी तफ़सील से। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी मामी जान ने तोरियाँ बनाई और साथ में उन्होंने हरी चटनी बनाई जिसमें अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, टमाटर, नींबू वगैरह डाला। ऐसी चटनी तो पहले भी हम कई दफ़ा खा चुके थे, मगर तोरियों के साथ हमने कभी नहीं बनाई थी और ना खाई थी उसके साथ। और फिर मेरी मामी ने तोरियाँ भी बड़ी चटपटी सी बनाई थी, और इसमें जो टमाटर इस्तेमाल हुए थे वो भी बड़े खट्टे मीठे से थे। तो उन्होंने ऐसी डिश बनाई थी कि उसका टेस्ट अभी तक मुझे याद है, और उस दिन से तोरियाँ मुझे बेहद पसंद है। और जब कभी भी मैं तोरियाँ बनाती हूँ तो मम्मी जान की तरह साथ में हरी चटनी ज़रूर बनाती हूँ, और उनको हमेशा याद करती हूँ। तो ये वो सामान है जो आज हम लेके आए हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि लेने के लिए तो हम एक चीज़ गए थे, लेकिन लेके आए तो फिर ये सब कुछ लेके आए। तो फिर इसको जल्दी-जल्दी से अपने ठिकाने पे रखना था क्योंकि मुझे काउंटर साफ़ चाहिए था और मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी से हर चीज़ को उसके ठिकाने में रखा। जो चीज़ फ्रिज में रखनी थी उसको फ्रिज में रखा, जो कबर्ड्स में रखनी थी उनको कबर्ड्स में रखा, वग़ैरह, वग़ैरह। और फिर उसके बाद मैंने काउंटर को दोबारा से साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैंने रात के लिए भिंडियाँ काटनी शुरू कर दी क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। भिंडी जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जो मेरे घर में हर हफ्ते कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर पकती है। सबसे पहले मैंने भिंडी को फ्राई किया हल्का सा, जब तक उसकी लेस ख़त्म हो गई। और लेस को ख़त्म करने के लिए अगर आप हल्दी ऐड करते हैं तो लेस ज़रा जल्दी खुश्क हो जाती है, और भिंडी क्योंकि हल्की सी बादी भी होती है, उसकी लेस बादी होती है, तो इसलिए हल्दी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए भिंडी में। तो भिंडी को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने उसमें प्याज ऐड किया, और प्याज मैंने वाइट वाला भी डाला था और लाल वाला भी डाला था, और भिंडी में प्याज बहुत अच्छा लगता है। फिर प्याज को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, थोड़ा सा उसको क्रिस्पी सा या कच्चापन थोड़ा सा रहने दिया था। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए थे, और मसाले वही थे आम से जो आप सब भी इस्तेमाल करते होंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाली थी ताकि लेस जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली थी, नमक ऐड किया था, और मैंने ज़ीरा ऐड किया था।
ज़ीरा मैंने साबुत ही ऐड किया था, आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे मैं साबुत ज़ीरा ही इस्तेमाल करती हूँ चीज़ों में, और टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं आता। तो उसके बाद ये सारा कुछ ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से हल्का सा इन्हें फ्राई किया था, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और उनकी खुशबू और जायका सालन में रस बस जाए। फिर उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए थे, और मैंने 2 टमाटर डाले थे, और फिर टमाटरों को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया था, ताकि वो हल्के से नरम हो जाएं। बिल्कुल पकाया नहीं था, बस हल्का सा नरम किया था। और टमाटरों को हल्का सा फ्राई करने के बाद बिल्कुल एंड में सर्व करने से पहले मैंने चाट मसाला डाला था, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो लीमू भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने चेरी टमाटो भी ऐड कर दिए थे, ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी डाल दिया था। तो अभी वीडियो का एंड है, और वीडियो के एंड में हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आपने तनकीद करनी है तो नर्म लहजे में करें, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर को जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगाता है। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।